मेरे बच्चे तुम कैसे हो? तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 18 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहती हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाती है, और कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देती है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है। जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहती कि तुम कभी भी दुखी रहो। बल्कि मैं यह चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आती रहती है। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रही है तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारी किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान पूर्वक सुनो मेरी बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो। जिस शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे, और कई बार यही वजह होती है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाह कर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो। और वो कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपना या तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है। मेरे बच्चे, लेकिन अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उस कटोरी में डालकर उसमें 1 का सिक्का डालकर
अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना है। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में किसी पौधे में समाहित हो जाए। ऐसा 21 बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां स्वतः ही मेरे पास आ जाएगी और कल सुबह से ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारी जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोले के पास चली जाती है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत और समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई हर कामना पूरी होगी, खुशियों की बारिश होगी तुम पर। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त करने का समय आ चुका है और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।